मसीही वंदना के खजाने से आज पेश है मसीही वंदना उर्दू। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। आज की इस खूबसूरत सुबह में अपने सभी सुनने वालों का हम दिली खैर मकदम करते हैं। सामीन, आजकल हम दाऊद की जिंदगी पर सिलसिलेवार पैगाम सुन रहे हैं, जिसमें हमारी रहनुमाई कर रहे हैं रेवरेंड बोआज कामरान। तो अगर आज भी आप अरबियों को देखें, जब मर्द भी एक दूसरे को मिलते हैं तो वे एक दूसरे को चूमते हैं, औरतें मिलती हैं वो चूमती हैं, मर्द और औरत एक दूसरे को मिलते हैं वो एक दूसरे को चूमते हैं। ये उनका रवाज है, उनकी रीत है जो आज भी कायम है। और जब हम इन चीजों को नहीं देखते, पहली दफा अगर आप किसी को देखें तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये, क्योंकि आपकी नजरों के लिए वो जो है बड़ी डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज होती है, लेकिन ये उनका कल्चर है। सो खुदावन यीशु मसीह ने शमौन से, फरीसी से ये एतराज किया कि तूने मुझे नहीं चूमा, जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे दावत दी है, तूने मुझे बुलाया है अपने घर में खाना खाने के लिए, और मैं आया हूं और तूने मुझे नहीं चूमा, लेकिन ये औरत जब से आई है इसने मेरे पांव चूमना नहीं छोड़े। सो बाइबल मुकद्दस में और बहुत सी जगह पे आप इस चीज को देख सकते और पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप थेसलनीकियों का जो लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है, इसके 5 बाब में चले जाएं तो वहां पे आपको 26 वर्ष में जब आप जाते हैं, लास्ट वर्ष में लिखा है कि उस खुदावंद का बंदा पालूस रसूल जो है वो ये बात कहता है उन्हें कि तुम सब एक दूसरे को चूम कर सलाम करो, सब एक दूसरे को, सब भाइयों को चूम कर सलाम करो। ये हुक्म उसने दिया चर्च को कि जब ये लेटर पढ़ लिया जाए मेरा, तो चर्च के लोग उठे और एक दूसरे को वो चूमे और वो एक दूसरे के लिए मिले और सलामती चाहें। और इसी रवायत की वजह से इब्तदाई कलीसिया में अगर आप इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो आपको पता चलेगा कि चर्च में चूमना बहुत आम था। जब कलीसिया के लोग मिलते तो वो एक दूसरे को मिलते और वो एक दूसरे को चूमते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रवायत तो चलती रही। लेकिन अगर आप चर्च हिस्ट्री पढ़ें तो पता चलता है कि फिर इस पे एतराज होने लगा, क्योंकि बहुत से गुनाहगार लोग चर्च में दाखिल हो गए थे। वो चीजों को जो है वो मुख्तलिफ रंग देने लगे, मुख्तलिफ शेप देने लगे, या किसी का पता चला जो शख्स को शामिल कर लिया गया है उसकी तो जिंदगी खराब है, और दूसरों को अच्छा नहीं लगता था कि ये तो पाक बहन नहीं है, पाक भाई नहीं है, तो इसकी तो जिंदगी में ये चीजें हैं। तो जब ये चूमता है हमारी बीवी या बेटी को, और ऐसे जब चीजें होती तो इस चीज में जो है वो प्रॉब्लम आने लगी। और फिर जो है चर्च ने ये हुक्म दिया कि एक दूसरे को मत चूमा जाए। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि ये बहुत आम ट्रेडिशन थी लोगों के अंदर, चर्च के अंदर, तो चर्च ने कहा कि एक दूसरे के हाथ को चूमा जाए। तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चूमते। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको भी खत्म किया गया, और वो लेटर या वो टेक्स्ट जो पढ़ा जाता सब लोग उसको जाके चूमते। इसकी रस्म अगर आपने आज भी देखनी हो तो आप कैथलिक चर्च में जाएं। कैथलिक चर्च में जब जो फादर या ब्रदर इबादत करवाते हैं
वो उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो रोब उन्होंने लिया होता है, वो शॉल या दुपट्टा छोटा सा, उसका वो पल्लू उसके साथ टच करके खड़े हो जाते हैं और सारे लोग आके जो है उसको चूमते जाते हैं। सो ये मुख्तलिफ चूमने की ट्रेडिशंस हैं जो चली, लेकिन इसका शुरू एक्चुअली वो एक दूसरे के साथ मिलते और वो एक दूसरे को चूमते और ये एक दूसरे के लिए लगाव की निशानी थी। ये उनके लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी, इसमें कोई गलत बात नहीं थी, इसमें कोई भी गलत इस चीज को ट्रांसलेट नहीं करता था। लेकिन मैंने पिछली दफा भी बताया था कि ये चीजें जो है ये एशियन कल्चर है। बाइबल मुकद्दस जो पूरी है ये एशियन कल्चर है, इसमें यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ये फर्स्ट वर्ल्ड का कल्चर इसमें मौजूद नहीं है। इसलिए उनके लिए इन बातों को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो अपने ही कल्चर में पीछे चले जाएं तो यहां पे भी एशियन कल्चर की तरह की बातें जो हैं बड़ी कसरत से या उससे भी स्ट्रॉन्ग हद तक भी रही हैं। लेकिन बहरहाल मुझे और आपको ये जानना है कि चर्च में और कलीसिया में और ये सारी चीजों में इसको अलाउ किया गया था और ये उस कल्चर में आम भी, चर्च के अलावा भी आम बात थी कि लोग एक दूसरे को चूमते थे। और ये तो दोस्त हैं, ये तो करीबी दोस्त हैं। अगर उन्होंने एक दूसरे को चूमा है क्योंकि वो जुदा हो रहे हैं और दाऊद अब वापस नहीं आ सकता, तो वो क्यों ना चूमे एक दूसरे को, वो क्यों ना रोएं एक दूसरे के साथ मिलकर। और कलाम में लिखा है दाऊद बहरहाल बहुत ही रोया क्योंकि अब उसने वापस नहीं आना और उनको पता नहीं कि हमारी मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जो कि हम आगे जाके देखते हैं कि फिर दोबारा दाऊद और यूनतन की मुलाकात नहीं हो सकी, वो एक दूसरे से फिर दोबारा कभी नहीं मिल सके। इस वाकये के बाद जो चैप्टर 20-41 वर्स है, उसके बाद उन दोनों की आपस में कभी जो है टकराव नहीं हुआ। सो ये दूसरा एतराज है। लेकिन अगर वो बाइबल मुकद्दस की पूरी जगहों को देखें तो वहां पे उन्हें नजर आ जाएगा। और अगर वो इस चीज को या इस जगह को वो समझते हैं कि इसके चूमने का मतलब इस तरह से है, तो फिर बाकी पूरी बाइबल में भी उनको यही चीज अप्लाई करनी पड़ेगी और वो ये नहीं कर सकते। सो इसलिए हम इस चीज को भी कैंसिल करते और समझते हैं और हम जानते हैं कि यहां पे चूमने का मतलब महज चूमना ही है। जो आखिरी बात इस ज़िमन में है और इसका जो जिक्र है वो सैमुएल की दूसरी किताब के अंदर है। जल्दी से कोई निकाल ले और उसको बुलंद आवाज से खड़ा होकर पढ़े। सैमुएल की दूसरी किताब पहला चैप्टर है और वर्स 26 है और बुलंद आवाज से आपने पढ़ना है मेहरबानी से। 2 सैमुएल चैप्टर 1 वर्स 26 और फिर इसको, हाँ जी, आमीन। सो ये वो वर्स है जिसमें जाके वो लोग जो इसको गलत रंग देते हैं, मोहर सब्त कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं। जब उसने, ये वो वाकया है जब उसको पता चला कि यूनतन मार दिया गया है और वो यूनतन के लिए रोने लगा और गम करने लगा, अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए। और वो गम करते हुए उसके लिए कहता है कि ए मेरे भाई यूनतन, मुझे तेरा गम है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो शुरू में है और वो आखिरी बात के ऊपर फोकस करते हैं। शुरू में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ए मेरे भाई यूनतन। वो उसको भाई कहता है, वो उसको दोस्त का वो दर्जा, जब वो क्रॉस हो जाता है तो फिर वो दोस्त की बजाय भाई, जो खून ब्लड रिलेशन होते हैं उनमें वो दोस्ती जारी आ जाती है और वो उसको भाई कह रहे हैं, मेरे भाई यूनतन। वो कहता है तू मुझको बहुत ही मरहूब था, यानी तू मुझे बहुत ही भाता था, तू मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करता, तेरी मेरी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। और वो कहता है तेरी मोहब्बत मेरे लिए अजीब मोहब्बत थी। और उस अजीब मोहब्बत का जिक्र क्या करता है? वो कहता है औरतों की मोहब्बत से भी ज्यादा तेरी मोहब्बत मेरे लिए और मेरी मोहब्बत तेरे लिए थी।
और इस चीज को वो गलत रंग देते और वो समझते हैं कि देखा, हम कहते थे कि उनके दरमियान जो है वो नॉर्मल रिलेशन नहीं बल्कि एबनॉर्मल रिलेशन था, लेकिन बाइबल मुकद्दस इसको इस तरह से नहीं बताती। इस चीज को समझने के लिए हमें जो आज हवाला हमने पढ़ा है, जो 19 बाब की 9 आयत से गालबन 18 आयत तक पढ़ा गया है, बहन रोजमेरी ने बड़ा बड़ी खूबसूरती से उस हवाले को समझने की जरूरत है, उस सारे वाक्य को समझने की जरूरत है कि दाऊद किस औरत की बात कर रहा था और दाऊद जब किस औरत को इस अपने दोस्त योनातान से कंपेयर कर रहा था। और उसके लिए जब हमने पढ़ना हो, समझना हो, तो फिर हमें वहां पे जो पूरा ये सिनेरियो है 19, 18, 19 और 20 तीनों जो चैप्टर हैं उनमें से गुजरना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि जो हमने पिछली दफा भी देखा था कि जो योनातान है, साउल बादशाह का बेटा, वो कोशिश कर रहा है कि उसका बाप साउल जो है वो दाऊद को माफ कर दे, या दाऊद के बारे में जो वो गलत आइडिया उसने लगाया है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उसको अपने दिल से निकाल दे। लेकिन बहरहाल साउल जो है वो उस पे अटका हुआ है और वो उसको निकालना नहीं चाहता। वो ये समझता है कि मुझे बादशाह मुकर्रर किया गया है खुदा की तरफ से, और इसके लिए तो वो बहुत राजी था। लेकिन जब खुदा ने ये बताया कि अब तेरी किंगडम, तेरी बादशाही जो है खुदा ने खत्म कर दी है, तो इसके लिए वो राजी नहीं हो रहा और वो खुदा से और खुदा के प्लान से, खुदा के मंसूबों के अगेंस्ट फाइट कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि ये काम, ये बात जो खुदा ने कही है, इसको वो कैंसिल करे या इसको वो ना होने दे। और इसके लिए साउल बादशाह ये कर रहा है, जबकि योनातान उसका बेटा जो है वो दाऊद के साथ उसकी दोस्ती हो गई है, और इतनी गहरी दोस्ती है कि मैं समझता हूं कि दाऊद ने उसको अपना दिल खोला, उसको बताया। जब उसको बताया गया कि खुदा ने मेरे लिए मुझे मसा किया है बादशाह होने के लिए, और ये बात किसी को नहीं पता सिवाय मेरे और सैमुएल के, जिसने मुझे मसा किया है, तो योनातान जो है एकदम राजी हो गया, क्योंकि वो खुदा का बंदा था। उसके लिए लिखा है वो खुदा की लड़ाइयां लड़ता था, खुदा के लिए गैरत रखता था। तो उसने एकदम कहा कि ठीक है, तुझे खुदा ने बादशाह होने के लिए चुना है। तो उसने अपने कपड़े उतार के, जो वलीअहद के कपड़े थे, क्राउन प्रिंस के कपड़े थे, उसने अपने दोस्त दाऊद को पहना दिए कि अब तू वलीअहद है, अब मेरे बाप बादशाह के जो भी बादशाह, उसके बाद तू बादशाह बनेगा। और ये सिनेरियो हमें पिछले एतराज में जो है नजर आता है, जिसको हमने डिटेल से देखा है। और यहां पे 19वें बाब को अगर आप पढ़ें तो उसकी पहली 7 आयत में आपको, जो आज आगे हमने 9 आयत से पढ़ा है, पहली आयत, छठी आयत और 7वीं आयत जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि योनातान अपने बाप के पास गया है और उसने अपने बाप से बात की है, और उसने उसको कहा है कि तू दाऊद के साथ ये काम ना कर, उसके साथ जो है बदी ना कर, उसके लिए बुरे बातों को ना कर। और साउल राजी हो गया और दाऊद वापिस आ गया। सामईन, आज हम यहीं रुक जाते हैं। अगले प्रोग्राम में हम दाऊद की जिंदगी पर इसी पैगाम को जारी रखेंगे। हमारी उम्मीद है ये पैगाम आपकी जिंदगी को रूहानी दौर में बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक अगर आप मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कायम करें। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। मसीही वंदना से पाई अपनी रूहानी बरकत को हमें भी जरूर बताएं। खुदा बाप का फजल आप पर हमेशा बना रहे। आमीन।